Hello everyone, once again welcome to Coin Solution YouTube channel। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ट्रांजेक्शन आप लोग कर रहे हैं, ये बैंकों का बीसी लेके अपना आउटलेट चला रहे हैं, तो अगर आपका नज़दीक बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत ज़्यादा कस्टमर है और आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर रेंज बहुत ज़्यादा है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि जब आप बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको शो कर रहे सस्पेक्टेड फ्रॉड, मतलब आप एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर रहे, मतलब आप एक फ्रॉड है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जैसा मानना है कि आप अनसेफ जो ट्रांजैक्शन है वो अगर आप करते हैं या इससे पहले आपने किया है, तो आपका जो डिवाइस, आपका जो आईडी है वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है ब्लॉक करके रखा है। इसलिए जब ही आप अपना करके बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर को आप यहाँ पे विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है। जिससे कि आप सभी को पता है कि एनपीसीआई का नया रूल्स आया है। वो रूल्स के तहत आप जो ट्रांजैक्शन है, एपीएस ट्रांजैक्शन, वो आपको सेफ ट्रांजैक्शन करना होगा। मतलब यहाँ पे अनफिगर जो है 510, 520, 1020 या 5050, ऐसा करके जो ट्रांजैक्शन है वो एनपीसीआई के तरफ से जो है एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, मतलब ये एक अनसेफ ट्रांजैक्शन है। जिसलिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये ट्रांजैक्शन रोकने के लिए बहुत ही सारा कस्टमर, बहुत ही सारा जो रिटेलर है उनका यहाँ पे ब्लॉक करके रखा है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था, जो मेरा जो रिटेलर है उन्होंने कॉल करके पूछ रहा था कि क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एपीएस ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आप एपीएस में अपना कस्टमर को बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। फर्स्ट ट्रिक यही है कि मैं यहाँ पे कुछ दिन पहले एक रिटेलर को एक आईडी दिया था, क्योंकि उनका आईडी में सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा था, तो इसलिए मैं उनका फ्रेंड का आईडी क्रिएट किया था। और यहाँ पे एक दिन ट्रांजैक्शन करने के बाद फिर से वही सस्पेक्टेड फ्रॉड आया था। तो इसलिए एक रिटेलर ने मेरे को बताया कि आप जो रिटेलर आईडी बनाएंगे, वो रिटेलर आईडी में आप वो मोबाइल इस्तेमाल ना करें, और हो सके तो जो फिंगरप्रिंट्स आपके पास है वो फिंगरप्रिंट भी आप यूज़ ना करें। अगर आप एक नया फ़ोन में, मतलब जो फ़ोन में अभी एईपीएस में काम नहीं हुआ है, वो फ़ोन और जो डिवाइस पे यहाँ पे सस्पेक्टेड फ्रॉड जैसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मतलब अनसेफ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, अगर आप ये फिंगरप्रिंट डिवाइस और आप एक फ़ोन लेके ये ट्राई करेंगे, उसके साथ एक नया आईडी, चाहे आप किसी दूसरा का नाम पे ले लीजिए और उनके नाम पे इससे पहले जो है एईपीएस आईडी नहीं होना चाहिए। सो अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ट्रांजैक्शन है वो आप कर पाएंगे। अगर आप इससे पहले भी आंसर से नहीं करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, आप किसी दूसरे बैंकों का जो है ट्रांजैक्शन किया था, जैसे 5010, 5020 ऐसा करके, तो भी आपका जो डिवाइस है और आपका जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो दोनों ही कर लिया है, जिसके कारण आप आपका डिवाइस में कोई भी रिटेलर का एक मोबाइल पे या आपका दोनों डिवाइस में आप अगर किसी का नाम पे आईडी बना ले, तब भी 1-2 दिन के बाद आपको सेम ही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो आपको ये करना है कि आप किसी दूसरा नाम पे एक रिटेलर आईडी लेंगे, उसके बाद आपका जो डिवाइस है, मतलब आपका जो फ़ोन है या आपका जो फिंगरप्रिंट है, वो दोनों ही आप चेंज करके ट्राई करके देखिए, तो आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं।